क्या मांगना चाहता है मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। बेटा स्कूल के अंदर अच्छे नंबर आ गए, घर के अंदर बाप ने मार्कशीट देखी, दिल खुश हो गया कि माशाअल्लाह मेरे बेटे ने स्कूल के अंदर बड़ी पोजीशन हासिल की है। बाप कहते हैं बेटा बता क्या मांगना चाहता है, तुम्हें मैं इनाम देना चाहता हूं। और इसी तरीके से बड़ा भाई है अपने छोटे भाई के काम से खुश होता है और बड़ा भाई उसके काम से जब खुश होता है तो वो अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाता है, बुलाकर उसको शाबाश देता है और कहता है कि भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू मेरा छोटा भाई है, आज तूने जो काम किया है मेरा इससे दिल बड़ा खुश हुआ है। मां तू मुझसे क्या मांगना चाहता है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो जब मेरे और आपके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया, हमने आपके सीने को कमरे में पड़े आपके सीने को कुशादा कर दिया, हमने आपके सीने को खोल दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा फिरऔन बहुत बड़ा सरकश हो गया है, क्या हो गया है, बहुत बड़ा सरकश हो गया है, खुदाई का दावा करने लग गया है। इल्हम इला फिरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़्ज़ुक बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी। जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मूसा फिरऔन बहुत बड़ा सरकश हो गया है, खुदाई का दावा कर, अब तो उसके पास जा मेरी उलूहियत मेरी रबूबियत मेरी वहदानियत उसके सामने रहा। हज़रत मूसा ने बात को तो सुन लिया। अब अल्लाह का हुक्म है, पैगंबर का भी यही काम है, जो अल्लाह का हुक्म करते हैं पैगंबर को काम पहुंचाते हैं। जो पैगंबर को जो हुक्म होता है पैगंबर वो काम करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तबलीग की, हालांकि वो कौम पत्थर मारती थी, इतने पत्थर मारे इतने पत्थर मारे इतने पत्थर मारे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों के अंदर दब गए। फरिश्तों ने आके पत्थर हटाए, पूछा अब मेरा क्या काम है। फरिश्तों ने क्या कहा, जो पहले तेरा कल काम था आज भी वही काम, पैगंबर ने वही काम करना। अब यहाँ पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि ऐ मूसा फिरऔन बहुत बड़ा सरकश हो गया है, खुदाई का दावा कर लिया है, तू जा मेरी रबूबियत मेरी उलूहियत मेरी वहदानियत उसके सामने सुना उसको और उसको डरा। मूसा ने फरमाया कि या अल्लाह मैं जाने के लिए तो तैयार है, जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाता हूं, मेरा ये काम है। मुझे एक दो चार चीजें हैं वो मुझे इलाज जाकर दो दो चार मेरे सवाल है, मुझे ये चीजें दे दो, मैं चला जाता। फरमाया बोलो। अल्लाह
वजअलनी वज़ीरन मिन अहली, या अल्लाह सबसे पहले मेरा सीना खोल, सबसे पहले मेरा सीना खोल। अल्लाह पाक से मांगा, उसके बाद मेरी ज़बान की गिरे खोल, रास्ते की जो दुश्वारियाँ वो भी दूर कर दे, ताकि मेरी ज़बान की गिरे खुल जाएगी तो मैं ज़बान और बात करने में मेरे लिए आसानी होगी। रास्ते की जो दुश्वारियाँ परेशानियाँ हैं वो भी मेरे लिए आसान कर दे। और ये याद रख, एक बात और भी है, मेरा वज़ीर मेरे भाई हारून को मेरे साथ में, ताकि हम दो हो जाएं। तो क्या हुआ, किस वक्त मिला, जब अल्लाह पाक से मांगा, जब अल्लाह पाक से मांगा तो फिर अल्लाह पाक ने अता फरमाया। ऐ मेरे महबूब, जब आपकी बारी आई, अल्लाह पाक फरमाते कि अलम नशरह लक सदरक, ऐ मेरे महबूब, हमने आपके सीने को खोल दिया है, मांगने की जरूरत पेश नहीं है, आपको हाथ उठाने की जरूरत पेश नहीं है, हमने आपके सीने को पहले खोल दिया। मेरे भाई, और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने मेरे महबूब के सीने को पहले खोल दिया और फिर आगे फरमाया, क्या हमने आपका बोझ नहीं उतार दिया? बोझ क्या था? जब मेरे और आपके महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, क्या उस वक्त जब नबूवत का ऐलान किया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या लोगों ने उस वक्त आगे दूर के हाथ देना? लोगों ने उस वक्त कहा, सबसे पहले क्या कहते थे, ये सादिक आमीन जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की गली में चलते थे तो लोग क्या कहते थे, सादिक आमीन जा रहे हैं, और नाम लेकर भी नहीं पुकारते थे। जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे भाइयों, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कामयाब हो जाओगे। जब उस वक्त लोगों ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच और हक बात कही है, हम आपकी बात की तारीफ करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ये बोझ, और ये बोझ क्या था, अब ये मासूम बच्चियां, एक मर्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया, आकर फरमाने लगा, आपा मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। कहा क्या जुर्म किया है? ज़िना किया है? कहा इससे भी बड़ा जुर्म किया है। कहा चोरी की है? कहा इससे भी बड़ा जुर्म किया है। कहा किसी को कत्ल किया है? कहा इससे भी बड़ा जुर्म किया है। कहा कि क्या कोई ऐसा काम कर रहा है जो माफी के काबिल नहीं? कहा बता तो सही, कौन सा ऐसा काम किया है? कहा मैंने ऐसा काम किया है कि मेरे घर के अंदर मौजूद नहीं था, मैं माल तिजारत के लिए बाहर गया हुआ था। जब मैं घर वापस आया, जब मैं जाने लगा तो मेरी बीवी के पेट के अंदर बच्चा था। मैंने उसको कह दिया था कि अगर ये बेटी पैदा हो तो इसको कहीं दफन कर देना, इसको कहीं मेरी आंखों के सामने ना आने देना, उसको कहीं दूर कर देना, इसको कहीं भगा देना, इसको कहीं कत्ल करवा देना। अगर बेटा पैदा हो तो उसको बाकी रखना। मैं घर में 8 महीने 9 महीने साल तक मैं घर वापस नहीं आया, मैं माल तिजारत के लिए बाहर नहीं चला गया। मैं 1 साल 1.5 साल के बाद घर वापस आया। मुझे एक बच्ची घर के अंदर घूमती हुई नजर आई, बड़ी प्यारी बच्ची थी, बड़ी मासूम बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। मैं घर के अंदर आ गया, मैंने पूछा, बेगम ने मुझसे छुपाने की कोशिश की, फरमाया बताया मुझे कि ये बच्ची हमसायों की बच्ची है। मैंने उसे ड्राफ्ट भी किया और बेगम ने मुझे ये कहा कि ये फलां हमसाये की बच्ची है, हमारे घर के अंदर आ जाती है, यहाँ आकर सारा दिन खेलती है, रात भर वापस चली जाती है। आखिरकार मुझे पता चल गया ये बच्ची हमसायों की नहीं है, ये बच्ची मेरी है। और मैंने जनाब बच्ची को मार दी, दिमाग के अंदर, दिमाग जेल के अंदर मैंने ये बात उठा ली कि मैंने इसको गुंडा कर। अब जनाब मैंने उस बच्ची को साथ लिया, मैंने कुदाल और रस्सी
उसने क्या किया, ताने फैला के बैठ गया, कोई है नहीं गिराते थे, लड़ाई चली, सारी